अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी करनी है लोगों को, अभी तक शादी नहीं हो रही, बहुत सारे प्रयास कर लिए हैं। जो अब कहते हैं कि यहाँ पर अगर मेंस को देखा जाए, मतलब व्यक्ति आदमी को देखा जाए, तो उसकी उम्र एक कहे कि 35-40 तक भी शादी करने का आराम से प्रयोजन होता है और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कर भी लेता है। लेकिन उससे पहले उसके प्रारब्ध में और भाग्य में या फिर नसीब में, तकदीर में, डेस्टिनी में होनी चाहिए। मेन चीज़ है होनी चाहिए। लेकिन क्या है, मेंस और वुमेन्स में ये फ़र्क है, मतलब लड़का और लड़की में ये फ़र्क है कि लड़की की उम्र जैसे 32 हो गई, 35 हो गई, वहाँ तक वो बहुत सी बार करने का नहीं सोच रहा होता, क्योंकि उसको अपना फ्यूचर सेट करना होता है। अगर लड़की की इतनी एज हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो ओवर एज हो रही है, कि अब वो ओवर एज हो रही है। कोई 32 की हो गई, कोई 35 की हो गई, कोई व्यक्ति भी बहुत सी बार ऐसे कमेंट्स कर देते 40 का हो गया, 45 का हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे, जैसे मैंने पिछली कुछ वीडियोस में बताया हुआ है कि चीज़ों को पकड़िए मत, फ्लो के साथ बहिए। क्यों? कि भाई जो होना है वो होना है। अगर आपके पास कुंडली है तो आराम से मस्त होकर दिखाइए, अगर आपको ज़्यादा परेशानी है। और अगर आपको ज़्यादा परेशानी है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो मेडिटेशन, ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम, जाप कुछ भी कीजिए, मानसिक शांति कीजिए। क्योंकि आपके कहें कि मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। मानसिक शांति जैसी आएगी, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। और आप चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं तो उनको एक बार छोड़ के देख लीजिए। शादी नहीं हो रही है, मत हो नहीं हो रही तो एक बार ये कह के देख लीजिए और उसमें 1 साल का जीवन यापन कर लीजिए। क्योंकि अभी तक आपने प्रयास बहुत किए होंगे, जब आप 35, 40, 36, 32, 45 तक हो गए, तो ऐसा तो नहीं है प्रयास नहीं किए। प्रयास के तभी तो आपको पता चल रहा है कि शादी नहीं हुई। देखिए, शादी होनी है जो भाग्य से और प्रारब्ध से होनी है, तय समय पर आपको निश्चित व्यक्ति मिल जाएगा। आप सोच रहे हैं कि मेरी उम्र निकली जा रही है, आपको प्रारब्ध कर्म पहले से सेट हो गया कि इसकी 36 में शादी होगी, तो वो 36 में होगी। आपको लग रहा नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको मानसिक प्रेशर हटाना है भाई, जो चीजें हैं वो स्वीकार करनी है। स्वीकार करोगे तो ये समर्पण भाव आ जाएगा। चीजों को पकड़ोगे नहीं, छोड़ोगे। वो कहते हैं त्याग जरूरी है जीवन में, जिसने त्याग किया है उसने ही अधिक पाया है। हम पकड़ने का प्रयास करते हैं, हम उसको मुट्ठी में भींचने का प्रयास करते हैं कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, पता चला वो तुम्हें मिल ही नहीं रहा है। लाइफ में कभी गौर करना, जहां हम सुबह जल्दी तैयार होकर जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं, वहां जल्दी खड़े तो हो जाते हैं लेकिन कभी टाइम पर पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हमारे अनुसार थोड़ी योजनाएं बनती है। हम ईश्वर के अंश अवतार हैं, हम अपने कर्मों के द्वारा ये प्रारब्ध कर्म भोग रहे हैं। तो हमें सब चीजें स्वीकार करनी है। स्वीकार करोगे तो क्रोध कम हो जाएगा, स्वीकार करोगे तो मानसिक शांति आएगी, स्वीकार करोगे तो चिंता कम हो जाएगी, स्वीकार करोगे तनाव, स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी तो आपका मानसिक चिंता जो है, मानसिक चीज़ें जो है वो सुधरने लग जाएगी। आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, आपके चेहरे पर स्माइल आने लग जाएगी। आप चीज़ों को पकड़ोगे नहीं, क्योंकि शादी है जो फल है कि वो क्या, आपने वैसे नॉर्मल सा एक हंसी जोक सपाट में सुना होगा कि शादी का जो लड्डू खाए वो पछता है, वो न खाए पछता है। वो सिर्फ एक कहावत मात्र है, लेकिन शादी का लड्डू है। अब वो भाग्य प्रारब्ध में है, आपका काम तो प्रयास करना था। और जितने की भी एज हुई है, जो हिसाब से है कमेंट्स में, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं जिसने प्रयास नहीं किया। तुम्हारे प्रयास करने से नहीं हुई, या फिर कोई आगे टांग अड़ा गया होगा। आपको लग रहा होगा कि यार वो ऐसा नहीं करता तो शायद मेरी शादी हो जाती। अरे वहां लिखी नहीं होगी, नहीं तो किसी की इतनी हिम्मत है कोई आगे टांग अड़ जाते, वो भी प्रारब्ध में, भाग्य में, यूनिवर्स के नियम में। वो खुद का तो सुधार ले पहले। जो टांग अड़ जा रहा है वो खुद का तो सुधार ले पहले, कि भाई वो अगर अपने अनुसार सब चीजें कर सकता है तो खुद का सुधार ले पहले, उसके बाद किसी के में टांग अड़ जाए। वो उसके अनुसार नहीं है, क्योंकि आपके में वहां पर होना निश्चित नहीं था, तो कोई आकर टांग अड़ा गया, काम खत्म हो गया। जब आपका तय समय आएगा, चाहे कोई कितने ही कुछ भी कर ले, जब निश्चित समय पर आपकी हो जाएगी। अब चाहे आप चीजों को पकड़े चाहे ना पकड़े, अब आप सोच रहे हैं कि हम प्रयास करते रहे, तो प्रयास करना एक अच्छी बात है, प्रयास में कोई खराब बात नहीं है। लेकिन आप पकड़े नहीं, पकड़े का मतलब अरे यार नहीं हुई क्या होगा, मतलब वो चिंता स्ट्रेस में नहीं आए। भाई अपना काम क्या था, प्रयास करना। फल किसके हाथ में, प्रारब्ध कर्म के हाथ के, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, हम उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के लिए चिंतित हो रहे हैं।